आज 11वीं की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें जो कुछ रह गया है मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। इसमें हम आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और कुछ टॉपिक कराएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से। उस टॉपिक का हमारे पास नाम है 1 मोलल विलियन। ये पहले समझते हैं 1 मोलल विलियन का मीनिंग क्या है, का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 1 मोलल विलियन का मीनिंग होता है 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें भाई, विलायक में उपस्थित 1 मोल विलेय है। सॉल्यूट कितना है, 1 मोल। यदि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सोलवेंट में 1 मोल विलेय है तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये 1 मोलल विलियन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है, विलेय का 1 मोल होगा, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट का कितना होगा भाई लोगों, 1 मोल होगा। ये ध्यान रखेंगे। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तुम्हारे पास इसी पे बेस्ड क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन है, 1 मोलल घोल में जिसमें 0.5 मोल विलेय होता है। अब जैसे ही 1 मोलल वर्ड आएगा आपको समझना है कि हम बात करेंगे 1000 किलोग्राम में 1 मोल। कितने भाई लोगों, 1 मोल। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विलायक के 500 ग्राम, हाँ ये हो सकता है कि यहां पर ग्राम में आ गया है, ये ऑप्शन हो सकता है। विलायक के 100 ml, ये नहीं होगा, ml में बात नहीं करेंगे। विलायक के 1000 ग्राम, ये हो सकता है। विलायक के 500 ml, ये नहीं होगा। इतना क्लियर है। आप मुझे बताओ 1 मोलल का मीनिंग क्या है। सर 1 मोलल का मीनिंग है कि इसके अंदर 1 मोल विलेय का प्रेजेंट होगा। अब सवाल के अंदर कितने हैं, सर सवाल के अंदर तो 0.5 मोल है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यदि मोल भी उसने हाफ कर दिए हैं तो आप भी विलायक हाफ कर देना, मतलब यहां पर यह आ जाएगा 500 ग्राम विलायक। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर मोल उसने और कम कर दिए, मान लो इसके और उसने हाफ कर दिए, 0.25 मोल उसने कर दिए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि अब यहां पर विलायक की मात्रा 250 ग्राम रह जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है सब बच्चों का। यदि 1 मोल होते तो आंसर आपका ये आ जाता, विलायक के 1000 ग्राम। मोल कितने, 0.5 मोल, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विलायक के 500 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस पे आ जाओ। क्या लिखा है, 1 m जलीय विलयन। देखो 1 m का मतलब यहां पर 1 मोलल है भाई, ये 1 m जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश है। विलेय के मोल अंश है। मोल अंश का आपको नहीं पता है तो आप इससे पहला टॉपिक देखना, लेक्चर देख लेना। मोल अंश मैंने आपको वहां पढ़ा है। अब होता क्या है, पहले इसमें लिखेंगे हम, देखो अच्छा सवाल है, 2015 मिनट के अंदर आया था। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहां पर विलेय के मोल। विलेय के मोल, तो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया था कि विलेय के मोल 1 होंगे। कितने होंगे, 1 होंगे। उसके बाद अब 1 मोल का मतलब क्या है कि विलायक कितना प्रेजेंट है। विलायक आपका प्रेजेंट होता है यहां पर 1000 ग्राम। विलायक कितना है, 1000 ग्राम। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कौन सा विलयन है, सॉरी कौन सा विलायक है। सर जलीय है, मतलब यहां पर आपने जल इस्तेमाल किया है। तो अब आप निकालेंगे विलायक के मोल। आप क्या निकालेंगे, निकालेंगे विलायक के मोल। ठीक है भाई, विलायक के मोल क्या होंगे,
देखो जलीय विलयन हमारे पास ये H2 होता है, इसका अणुभार होगा 18, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पर 18 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भाग देंगे तो भाग देने के पश्चात हमारे पास ये 55.55 आ जाएगा। इतने मोल आपके विलायक के हैं। अब निकालना है हमें विलेय के, निकालने हैं मोल अंश। तो मैंने उसको सुविधा के लिए XA मान लिया है। क्या मान लिया है? XA। हमें करना क्या है, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर रखते हैं। तुम्हारे पास इसका मोल 1 है, इसको ऊपर रखेंगे, बटे टोटल मोल से भाग देंगे। तो कुल मोल कितने हैं? 1 प्लस 5.55। ठीक है भाई, इसको जोड़ते हैं तो आपका यह आ जाएगा 1/56.55। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जब इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01768। ये आपका आंसर आएगा। हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं सार्थक अंकों का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे पास ये हो जाएगा 0.0177। ये अब आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1m जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को आप अब रट लेंगे। तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी अच्छा क्वेश्चन है। HCl का एक जलीय विलयन भार अनुसार 38% है और इसका घनत्व 1.19 ग्राम पर ml है। विलयन की मोललता, दूसरी मोलरता ज्ञात करनी है। मोललता और मोलरता, देखो पहले निकालनी है मोललता, तो बहुत आसान है। मोलरता आसान है, लेकिन एक इसका हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, आप उसे निकाल लेना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, आपको पहले मान लेना है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास जो विलयन है वो 100 ग्राम है, या आप उसको 200 ग्राम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप 100 ग्राम ही मानकर चलना। तो हमने पहले मान लिया है, माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है। क्या हमारे पास 100 ग्राम विलयन है। अब उसमें 38 ग्राम आपका HCl होगा, तब उसमें 38 ग्राम HCl है। क्लियर है? तो बताओ विलायक कितना बचेगा? तो सर विलायक की मात्रा बचेगी 62 ग्राम, क्योंकि आप घटा सकते हैं 100 में से आप 38 घटाएंगे तो 62 आ जाएगा। तो विलायक की मात्रा कितनी है? 62 ग्राम। इतना काम पहले आप सब बच्चे कर लेंगे। मतलब यहाँ पर होता है 40 ग्राम, तो यह बचता है 60 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है मोललता का फॉर्मूला। ये होता है मोललता का फॉर्मूला, मोल बटे विलायक का केजी में द्रव्यमान। मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। अब कितना भार है इसके अंदर HCl का? सर 38 है। कितना है? 38। और HCl का अणुभार आप सबको पता है कि HCl का अणुभार कितना होता है? नहीं पता, याद कर लेंगे अब सब बच्चे, 36.5 होगा। ठीक है भाई, तो भार बटे अणुभार इनटू, देखो हमारे पास ये ग्राम में था, और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यदि विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई हो तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर देना, इनटू हमारे पास विलायक का ग्राम में द्रव्यमान 62 आ जाएगा। इसको आप गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.979 मोल पर केजी। मोल पर केजी। ये तो आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो दिया गया है उसमें मान के, विलायक का मान मान के सवाल सोल्व कर देना। डिफिकल्टी होगी आपको मोलरता में, उसको चेक करते हैं। ये हमारे पास मोलरता है, पहले इसको सीख लो आप, फिर बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे। माना विलयन की मात्रा या द्रव्यमान कितनी मानी हमने? 100 ग्राम तो हमने पहले ही मान रखा है। ठीक है भाई, अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फिर जिसके अंदर भी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये होता है आपका फॉर्मूला। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है।
यहाँ से आप आयतन निकालेंगे, इसको उसके बटे में लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब सवाल के अंदर हमने कितना मान रखा है द्रव्यमान, सर मान रखा है 100 ग्राम, तो उसको आप ऊपर रख देंगे। ठीक है भाई। डेंसिटी कितनी है, पीछे क्वेश्चन में जो डेंसिटी है 1.19 ग्राम पर ml है। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ml ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, देखो ये हमारे पास वॉल्यूम ml में आएगा भाई, कितना आ गया है 100/1.19 ml। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ml क्यों निकाला, क्योंकि मोलरता में होता है मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ml की या लीटर की चाहना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर पहले डेंसिटी से निकाल दिया है, आपका ml निकाल दिया है। अब मेरे पास मोलरता का फॉर्मूला होता है, मैं इस साइड लिख देता हूँ, मोलरता बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू v किस में होता है, सर ये होता है लीटर में। अगर क्वेश्चन में लीटर नहीं दिया गया है तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, अगर ये ml में हुआ है तो आप ऊपर गुणा करेंगे 1000 से। मैंने वही किया है यहाँ पर, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है, अब ध्यान रखना यहाँ पर, अब आप रखेंगे HCl का वेट, ये गलती मत कर देना। तो हमारे पास जो वेट है HCl का वो 38 है, और कितना है मोलिकुलर वेट 36.5 है, इंटू 1000 इंटू v कितना ml में हमारे पास, ये रहा v ml में। उसके बाद इसको आप 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी ये वाली, और ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर वही किया है, ये आपका आ जाएगा। आप इसकी गुना भाग करेंगे तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा 12.39 मोल पर लीटर आ जाएगा। ये तरीका हो गया करने का। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप जरा वो भी फॉर्मूला देख लेना सब बच्चे। ये होता है हमारे पास, अगर सवाल में डेंसिटी गिवन है, घनत्व दे रखा है और आपको निकालनी है मोलरता, उस टाइम आप ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, मोलरता बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखो सिंपल है बिल्कुल, अब हम ये वाला सवाल सोल्व करेंगे। तो मैं निकालनी है मोलरता, मोलरता बराबर, बताओ भाई QH का वेट कितना है सवाल के अंदर, सर वेट दे रखा है QH का हमारे पास 30 ग्राम है, कितना है ये समझ में आ गया ना। QH का एक जलीय विलयन भार अनुसार 30% है, मतलब इसके अंदर 30 ग्राम QH होगा और 70 ग्राम विलायक होगा। क्लियर इतना, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे वेट, वेट कितना हो गया है सर, वेट तो आपका आ गया है 30 बटे, अब इसका निकालना है मोलिकुलर वेट, तो या तो आप सिंपल याद कर लेना या निकाल के देख लेना। K का होता है 39, O का 16, H का 1, तो इसका टोटल 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 56। तो मेरे पास ये आ गया है 56। अब कितनी डेंसिटी है सर, डेंसिटी तो 12.88 है इंटू 10। ठीक है भाई। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के पश्चात हमारे पास ये आंसर आएगा 6.9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। आप पिछला सवाल भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इस पे आपको मैं क्वेश्चन और दे देता हूं आपकी सुविधा के लिए। अब इसी फॉर्मूले पर बेस आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, 35 डिग्री पर HSO4 का डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml है, यदि इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या गिवन है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत गिवन है। ठीक है भाई, 98% हो तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। सिंपल, बहुत शॉर्ट में फॉर्म करेंगे आप, मोलरता बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, सवाल खत्म। वेट कितना है सर, 98 दे रखा है, 98% दे रखा है। कितना होता है HSO4 का, नहीं पता, याद कर लेंगे, 98 होता है इसका भी। डेंसिटी कितनी है सर, डेंसिटी गिवन है 1.84 इंटू 10, ये पूरा कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 18.4 मोल पर लीटर। बहुत आसान फॉर्मूला है भाई ये वाला, इसको सब बच्चे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर रखेंगे जो परसेंट दे रखे आपके पास, ये परसेंटेज रखेंगे यहाँ पर गिवन,
उसके बाद डेंसिटी, सवाल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी सीख लो भाई सवाल। क्या क्वेश्चन है? एथिलीन ग्लाइकोल इसका आपका फॉर्मूला होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। कितना भाई? 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये भी सेम है जैसे आपकी मोललता है। क्या करेंगे? पहले 100 ग्राम विलयन मान लेंगे, उसमें 20 ग्राम मान के चलेंगे आप इथाइलिन ग्लाइकोल। विलायक कितना बचेगा? सर विलायक बचेगा 80 ग्राम। बस सिंपल हो गया है। उधर विलय के मोल निकाल दो, उधर विलायक के मोल निकाल दो, जिसका मोल अंश पूछा है उसके मोल अंश निकाल के दे दो। आ जाओ, देखो मैंने पहले लिख दिया सब कुछ। माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, क्लियर, ठीक है। तब उसमें विलय की मात्रा 20 ग्राम, क्यों? क्योंकि 20% लिखा है साफ साफ। विलायक की मात्रा 80 ग्राम, ये भी क्लियर, 20 ग्राम भी क्लियर, 80 ग्राम भी क्लियर। तब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, ठीक है भाई, भार बटे अणुभार से निकालते हैं। अगर इसका आपको अणुभार निकालना है, वैसे अब आप सबका याद कर लेना मेरे हिसाब से, 24 और 36 और 32, 62 हो जाएगा। तो ये मोल आगे इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322। अब जल के मोल निकालते हैं। जल कितना बचता है? 80, क्योंकि यहाँ पर 80 ग्राम बचेगा, बटे उसका वेट कितना होता है अणुभार? 18। तो भाग देंगे तो जल के मोल आपके पास इतने आ जाएंगे, 4.44। ठीक है भाई। अब मैंने इसको मान लिया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल मैंने XA मान के सोल्व कर दिया है। ठीक है भाई। मोल अंश निकालना है तो मोल ऊपर लिखेंगे, टोटल मोल से भाग देंगे। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है मोल ग्लाइकोल के, ये टोटल मोल को जोड़कर इतना आ गया है। गुणा भाग करने के पश्चात ये आंसर आया है 0.067। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर कि जल का कितना मोल अंश है। जल का मोल अंश बताएंगे, कमेंट में जरूर बता देना कि सर जल के मोल अंश इतना होगा। मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको, XA + XB = 1 लिया था, क्लियर है। और आगे में आप XA का मान है 1 है, XB का मान निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे आप कमेंट करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मोलरता दे रखी है और निकालनी मोललता है। समझ गए? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। क्या लिखा है? 3M-NaCl विलयन का घनत्व इतना है, इस विलयन की मोललता, क्या निकालनी है भाई लोगों? निकालनी है मोललता का परिकलन कीजिए। तो आप सिंपल ये इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, मोललता बराबर मोलरता बटे डेंसिटी माइनस मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान बटे 1000। ये इसका फॉर्मूला है। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ये मोललता है, ये मोलरता है, ये डेंसिटी है और ये इनका अणुभार या मोलर द्रव्यमान है। अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था फॉर्मूला? मोललता बराबर ऊपर लिखा था मोलरता बटे डेंसिटी माइनस मोलरता गुणा मोलिकुलर वेट बटे 1000। ये था भाई। ठीक है। अब सवाल में हमारे पास क्या है? मोललता कितनी है? मोलरता तो 3M है और डेंसिटी 1.25 ग्राम है। ठीक है, आ जाओ। मोलरता कितनी है? सर मोलरता तो 3 है, डेंसिटी कितनी है? 1.25 माइनस मोलरता 3, और NaCl का जो अणुभार होगा NaCl का, सब बच्चे जानते होंगे, इसका 23 हो जाएगा प्लस 35.5, तो ये आपका हो जाएगा
58.5 सीधे याद कर लेना सब बच्चे, बटे 1000। क्लियर? इसकी यहां मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास 3 आ जाएगा गुणा 1000 बटे ये आपका 1.25 गुणा 1000 माइनस इसके आप गुणा भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 25 का 5 हंसे लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17। ये आ गया इतना भाई। ठीक है, इसको मैंने सीधा ऊपर भेज दिया है। अब क्या करना है आपको, यहां से हटा के ये 2 पॉइंट हटा देने हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा आपका 3000 बटे उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास? यहां बचेगा ये 1250 माइनस 175.5। ठीक है भाई, हम इसमें से इसको घटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको घटाना तो आपके पास ये आ जाएगा 1074.5। तो मैंने यहां से पॉइंट हटा दिया, ये वाला ऊपर 0 बढ़ा दिए, इसको भाग देगा आपका आंसर ये आ जाएगा 2.79 m या मोल पर केजी। समझ गए ना आप? जब आपके पास मोलरता गिवन है और मोलरता पता करता है तो भाई आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सर? एनसीईआरटी में है तो नीट के अंदर चांस पूरे रहेंगे क्वेश्चन आने के। अब मेरे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, ताप पर निर्भर राशियां टेम्परेचर पर कौन कौन सी राशि डिपेंड करती है। देखो, जिसमें भी वॉल्यूम आएगा ना, आयतन आएगा, आयतन ताप पर निर्भर करता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो वे राशियां जिसमें वॉल्यूम आएगा ताप पर या टेम्परेचर पर निर्भर करती है। कैसे? देखो हमारे पास पहले क्या है? मोलरता। पहले क्या है? मोलरता। आप जानते हैं मोल पर लीटर, तो लीटर में इसमें लीटर किस में आता है सर? आयतन में आता है, तो डिपेंड करेगी। दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय या आयतन बाय आयतन परसेंटेज डिपेंड करती है ताप पर। दूसरा वे राशियां जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। पहले क्या है? मोललता। दूसरी क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज। और तीसरी क्या है? मोल अंश। क्लियर है? अब इसी पे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है? तो क्या है? मोलरता। सर मोल पर लीटर आएगा तो जैसे ही लीटर आएगा तो डिपेंड करेगी, खत्म। और डिपेंड ना तो मोल अंश करता है, ना मोललता करती है, ना वेट परसेंटेज डिपेंड करता है। इसमें आप एक फॉर्मूला आप ये भी ऐड कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मोललता गिवन है, ये क्या है भाई? ये मोललता है, ये मोलैलिटी है। अगर ये गिवन है और डेंसिटी गिवन है और आपसे पता करता है कि मोलरता निकालिए, क्या निकालिए? मोलरता निकालिए, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला, मोललता गुणा डेंसिटी घनत्व 1 प्लस मोललता। देखो ये अणुभार होगा उसका, जो सवाल के अंदर दिया जाएगा ये उसका अणुभार होगा, बटे 1000। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरा कर दिया है। अब आपको मिलते हैं सेकंड चैप्टर पर। इतना आप अच्छे से लगे रहे। ऑल द बेस्ट।